लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। इसकी राइटर हैं अनीस जंग, फीमेल राइटर हैं। बाल समस्याओं पर रोशनी डालती हैं, जैसे बाल मजदूरी वगैरह, बाल श्रम वगैरह पर रोशनी डालती हैं। यहाँ पर वो रैग पिकर्स के बारे में चर्चा करती हैं, कूड़ा बीनने वाले लड़कों के बारे में चर्चा करती हैं। आइए शुरू करते हैं। वाई डू यू डू दिस? राइटर एक लड़के से पूछती हैं, कूड़ा बीनने वाले लड़के से पूछती हैं कि तुम ये काम क्यों करते हो? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. मैंने ये बात साहब से पूछी जिसे मैं रोज़ाना सुबह सुबह अपने पड़ोस में कूड़े का जो बड़ा बड़ा ढेर होता है उसमें से वो ऐसा लगता है मानो वो सोना तलाश कर रहा हो। तो मैंने उसी साहिब आलम से पूछा, साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब ने अपना घर लंबे समय पहले छोड़ दिया था। सेट एमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। उसका घर ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। अब तो दूर दूर तक उसकी मेमोरी में, यादों में उसके घर की याद नहीं आती। देयर वेर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। कह रहे हैं बहुत ढेर सारे तूफ़ान आए थे जो उसके खेतों को और घर को उजाड़ दिए। ये बात उसकी माँ उससे कहती हैं। दैट इज़ वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। इसीलिए उन लोगों ने अपना देश ढाका छोड़ दिया और नए शहर में बस कर के सोने की तलाश करने लगे, और वो भी कहाँ? कूड़े के ढेर में। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स। लुकिंग अवे। वह दूर देखता हुआ कहता है, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो मैंने कहा स्कूल चले जाओ। मैंने चालाकी से कहा, महसूस कर रही थी कि मेरे इस एडवाइस का उसके ऊपर कैसा खोखला असर पड़ता है या क्या असर पड़ता है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। जब वे एक स्कूल बना लेंगे तो मैं चला जाऊंगा। फिर राइटर कहती हैं, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम? यदि मैं एक स्कूल शुरू करूंगी तो तुम क्या आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग। मैंने थोड़ा मजाक करते हुए कहा। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। हाँ, उसने बहुत ही व्यापक मुस्कान मुस्काते हुए कहा, हाँ आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिन बाद मैंने उसे देखा, वो दौड़ता हुआ मेरे पास आ रहा था। इज़ योर स्कूल रेडी? उसने मुझसे पूछा, क्या आपका स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से। मैं कहती हूँ, या मैंने उत्तर दिया कि एक स्कूल बनाने में लंबा समय लगता है। आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड। मैंने ये बात परेशान होते हुए कहा, और मैंने वो वादा कर दिया था जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता था। बट प्रॉमिसेस लाइक माइन abound in every corner of his bleak world.
फिर राइटर कहती हैं कि मेरे जैसा वादा उसके काले काले संसार में हर कोने में भरा पड़ा हुआ था। यानी ऐसा वादा उसकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वादे थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, 1 महीना उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, तो मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेस, तो वह बताता है कि उसका नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो वाट इट मीन्स, वह नहीं जानता है इसका मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, काश वो इसका मतलब जान पाता। इसका मतलब होता है ब्रह्मांड का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे ऐसा विश्वास करने में बहुत कठोर समय लगने वाला है। अनअवेयर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, वो बिल्कुल ही अनभिज्ञ है कि उसका नाम क्या अर्थ दर्शाता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के साथ गलियों में भटकता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, ये इसके जो दोस्त हैं नंगे पैरों वाले लड़कों की सेना है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, जो सुबह सुबह चिड़ियों की तरह दिखाई पड़ते हैं और दोपहर तक गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, 1 महीने बाद तक मैं हर एक को पहचान चुकी हूँ, हर एक लड़के को पहचान चुकी हूँ। वाई अरेंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वंस, मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्राम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, मेरी माँ जो है चप्पल को शेल्फ से या ताक से नहीं उतारी है। एक प्रकार का टाड़ा होता है शेल्फ, वहाँ से नहीं उतारी है। वह बहुत साधारण रूप से कहता है। फिर क्या होता है, इवन इफ़ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, अगर उसकी माँ ऐसा कर भी देती तो वो उस चप्पल को फेंक देता। एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, फिर मैं एक दूसरे लड़के से पूछती हूँ जो शूज पहने हुए है और उसका शूज मैच नहीं करता है। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पर कमेंट किया, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, उसने अपना पैर झटकारा और कुछ नहीं कहा। आई वांट शूज, मैं शूज चाहता हूँ। सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का कहता है। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जो उसके जीवन में अभी तक एक जोड़ा शूज भी नहीं मिला था। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, राइटर कहती हैं कि मैं गांव का दौरा की हूँ और मैंने बच्चों को देखा है नंगे पैर टहलते हैं, शहरों में नंगे पैर टहलते हैं, गांव की सड़कों पर नंगे पैर टहलते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी के कारण ऐसा नहीं करते हैं। बट ए ट्रेडिशन टू से बेयर फुट इज वन एक्सप्लेनेशन, बल्कि एक परंपरा बना लिए हैं, कहने के लिए ये एक व्याख्या बन गई है। आई वंडर इफ़ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मैं आश्चर्यचकित होती हूँ कि यह एक बहाना तो नहीं है गरीबी में पूर्ण रूप से पहुँचने के बाद, ये एक बहाना बनाने का तरीका तो नहीं है। आई रिमेंबर ए स्टोरी ऑफ ए मैन फ्राम उडुपी वंस टोल्ड मी, फिर मुझे याद आता है उडुपी से एक आदमी की कहानी उसने मुझे बताया था। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक लड़के के रूप में वह व्यक्ति
एक मंदिर के पीछे स्कूल जाता था, वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी एक प्रीस्ट थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह थोड़ा देर के लिए मंदिर के पास रुक जाता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और वो लड़का एक जोड़ा जूता के लिए प्रार्थना करता था। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन, 30 साल बाद मैं उसके कस्बे में भ्रमण करने गई। एंड द टेम्पल, और मंदिर भी गई। विच वाज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो मंदिर अब डूब चुका था, बिल्कुल वहाँ पर निर्जन हो चुका था, यानी वहाँ पर कोई व्यक्ति भी नहीं रहता था। राइटर के कहने का मतलब है 30 साल बाद वह उस कस्बा में गई और उस मंदिर के पास भी गई, जो मंदिर बिल्कुल डूब चुका था और वहाँ पर एकदम डिसोलेशन था, यानी वहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ था, वहाँ कोई व्यक्ति भी नहीं था। फिर क्या होता है, 30 years इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, पीछे की तरफ जहाँ पर एक नया पुजारी रहता था। देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा लड़का जो कि सिलेटी कलर के यूनिफॉर्म में था। वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, वो मोजा और जूता पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग, हाफता हुआ आया। एंड थ्रो हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और उसने फोल्डिंग वाले बेड पर अपना स्कूल बैग फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखते हुए। आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, मुझे उस अन्य लड़के की प्रेयर याद आई। हैड मेट टू द गॉडेस, जिसने भगवान से, देवी से प्रेयर किया था। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब उसे अंत में एक जोड़ा जूता मिल गया था। फिर क्या होता है, लेट मी नेवर लूज़ देम, अब मुझे इन्हें कभी नहीं खोने देना है। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी जी ने उसकी प्रेयर स्वीकृत कर ली थी। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, छोटे लड़के जैसे कि मंदिर के पुजारी के लड़के अब जूते पहनने लगे हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन कई अन्य लड़के जैसे कि कूड़ा बीनने वाले लड़के मेरे पड़ोस के आज भी शूजलेस रहते हैं, बिना जूते के रहते हैं। थैंक यू।